समाजवादी पार्टी। देखिए, आपसे हम गाजीपुर में आकर के इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने जैसे ही वो अतीक वाला मामला हुआ था ट्वीट कर दिया था, तुरंत कर दिया था। समाजवादी पार्टी लगातार जोर शोर से उठा रही कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, सरकार के हाथ में है नहीं कुछ, ये सब चीजें उठा रही है। आप गाजीपुर में, आपको क्या लग रहा है, आप किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं, माफियाओं के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? देखिए, समस्या इस बात का है कि जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का आयोजन होता है, लगातार मीडिया द्वारा माफिया गुंडागर्दी दिखाया जाता है। आप ये नहीं दिखाओगे कि चेयरमैन विनोद अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल थी, विनोद अग्रवाल थे, विनोद अग्रवाल पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। माफिया का मुद्दा आपको सूट नहीं करता है क्या? उससे परेशानी हो जाती है जब माफिया कोई बात करता है। आप लोग माफिया क्या बात करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि माफियाओं को सूची जारी करें। अखिलेश जी बोलते हैं ना, अखिलेश जी तो बोलते, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये अखिलेश जी खुद बोलते हैं, माफिया का मुद्दा उठाते हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं कि अगर माफियाओं की लिस्ट जारी होगी, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें फंसेंगे और टॉप 10 में भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे। मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं और ये लोग एक ही समुदाय को चिन्हित कर उन पर लगातार कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आपका कोई रिश्ता कभी रहा है क्या मुख्तार या उनके परिवार से? किसी को टिकट दिया? चूंकि अफजाल अंसारी जी हमारे जनपद सांसद रहे हैं, तो स्वाभाविक सी चीज है कि मैं यहाँ का जनता हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, इसलिए बीएसपी में है, उनके साथ खड़े हो गए। सवाल बीएसपी का नहीं है, हमारे जनपद के लोगों से हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता जनपद के हर एक व्यक्ति के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ। मनोज सिन्हा से भी है क्या? हमारा रिश्ता जनपद के मनोज सिन्हा से, हमारा रिश्ता जनपद के हर एक व्यक्ति के साथ है, चाहे वो कोई हो। गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद गाजीपुर 1995 से कब्जा है और विकास की कोई गलियां सजा के देख लीजिए, विकास हुआ है। बिल्कुल विकास। तो अगर विकास इतना, आप यही देख लीजिए, आप मेरा सवाल लीजिए, गाजीपुर में खड़े हैं, यही स्टेशन को देख लीजिए, यही स्टेशन आप सोचिए, अगर इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है तो आप लोग विकास की बात कम करते हैं और माफिया अतीक मुख्तार की बात ज्यादा करते हैं, क्यों करते हैं? मेरे पूरे देश में आतंकवादियों को जीरो टैलेंट पर काम कर रही सरकार पूरे भारत में। नरेंद्र चुनाव आता है तो माफिया का नाम आता है, दंगा का नाम आता है और चुनाव के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। चुनाव तक है, विकास है, चुनाव के बाद नहीं। अरे सवाल नहीं है साहब, कोई आपको विकास नारा मत लगाइए भाई, नारा मत लगाइए। आपको विकास देखना है तो थोड़ा सा जहमत उठाइए। आप चले आपके? हाँ बिल्कुल, रजागंज चलिए, आप जाके नुर्दीपुरा देख लीजिए। रजागंज नुर्दीपुरा, हाँ, और बहुत पास में ही आपके कांसीराम आवास है। कांसीराम आवास है कि बानी बहन जी के आवास बनाने के बाद वहाँ पर आज तक रंगाई पुताई नहीं हुई। ये सही कह रहे हैं क्या? मैं इतनी पार्शियलिटी क्यों? आप जाके आप कांसीराम आवास घूमिए। आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये जो आप देखिए विकास पे बात आ गई है, माफिया की बात थी और विकास की बात, दोनों बात आ गई है और बात 2024 की भी है। विकास नहीं करेंगे 2024 कैसे जीते? पिछली बार तो हार गए थे आप। बिल्कुल, दिन पूरा मोहल्ले का ये बात किए हैं, निश्चित इनको साथ लेके चलिए। उसके साथ बिल्कुल, उस वार्ड से भाई साहब, उस वार्ड से सबसे कम भाजपा वोट पाई थी, लेकिन उस वार्ड का सर्वांगीण विकास हुआ है। 2024 में, पिछली बार 2019 में आप लोग क्यों हार गए थे इतना विकास? जातिगत समीकरण पे आप विकास की बात कर रहे हैं और 25 साल से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, विकास ही करके तो है। कैसे रहता 25 साल से? और इस बार हम जाति के नाते पूरा देश मानता है कि यहाँ पे गाजीपुर में विकास हुआ है, पूरा देश मानता है कि गाजीपुर में विकास हुआ है और यहाँ गाजीपुर की जातिगत समीकरण 2019 में हमारे तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा 1 लाख विकास पे बात हो गई। जगह दीजिए, फिर से बीएसपी पे आते हैं। जगह दीजिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए, इन्होंने विकास की बात कही, मैं तुरंत उनके पास चला गया, विकास पे बात हमने कर ली। मुद्दा ये भी तो है, विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो बड़ा मुद्दा है। बहन जी का जो शासन 2007 वाला था, वो लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बात करती थी ना, और उन्होंने टिकट काट दिया अभी अतीक अहमद की पत्नी का, पहले टिकट दिया था, इसे पता है आपको? फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरफ। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आप सब बातें अपने से ही कर रहे हैं।
मुख्तार अंसारी के साथ घुमा के जो है ले जा रहे हैं, बात की कहाँ पे आइए। मुख्तार अंसारी साथ है। नहीं हम बात करेंगे, भ्रष्ट चेयरमैन के खिलाफ बात करेंगे। सुनिए, मैं बीएसपी के न मुख्तार मेरे पार्टी में है, न मुख्तार मेरे पार्टी में है, तो फिर आप मुख्तार को कैसे कह रहे हैं कि आपसे मेरा संबंध है? और दूसरी चीज, एक मिनट, आप जनपद गाजीपुर में मुख्तार अतीक करने आए हैं, आप चुना रहे हैं कि 25 हम चलिए हम लोकल हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।